जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो 15,000 प्लस प्लस प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीव विज्ञान और पर्यावरण चारों कंबाइन है, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 लिए हैं दोस्तों। बायोलॉजी का चैप्टर 1 लिए हैं, जो टॉप 50 MCQs रहेगा दोस्तों। टॉप 50 कितना रहेगा? टॉप 50 MCQs रहेगा, जो बार बार एग्जाम से पहले बार एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज पार्ट 2 कराने वाले हैं दोस्तों, 50 से 100 तक होगा। इसका प्ले लिस्ट बना दिए दोस्तों, इसका बना दिए GS बाई, इसका प्ले लिस्ट बना, चेकआउट जरूर कीजिए। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों 50 तक करा दिए, आज हम 50 से 100 तक कराएंगे दोस्तों। 50 से कहाँ तक? 100 तक कराएंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। औषधि और विषयों का निरीक्षीकरण किया जाता है, किया जाता है। इसमें दोस्तों केशुरिक या प्राणीय जीवों में यकृत कोशिकाओं में SIR सोमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ जो स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली-नुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विष का निर्मुक्त करने की भूमिका निभाता है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए और बी के दो प्रकार में कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प या कौन सा प्रश्न सही उत्तर प्रदान है? तो ऑप्शन ए है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और कोशिका विभाजन कब और कहाँ होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए समसूत्री विभाजन है, अब ये अर्धसूत्री विभाजन है दोस्तों, जिसमें नर युग्म को निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, कोई समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्म के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में होती है। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं घटक को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हो जाएगा राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकांश रचना है, जो यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? द पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। सभी रासायनिक क्रियाओं में करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए कोशिका को बिजली घर या हाउस पावर भी कहते हैं दोस्तों। इसकी खोज अल्टमैन ने 1857 ईस्वी में किया था दोस्तों। इसका खोज अल्टमैन ने 1857 ईस्वी में किया था। 55 नंबर कोशिका, यूकोरोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिका है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजस एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का और परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में भी पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण एंजाइम का निर्माण होता है। यह चारों ओर से झिल्ली का निर्माण गोल्जी द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फाट जाते हैं और यह मुक्त एंजाइम अपनी कोशिका को पचा देती है। इसी कारण से लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 57 नंबर, स्लाइडेन और स्वान ने द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया दोस्तों, लेकिन विषाणुओं पर नहीं होता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस प्रकार के की थी दोस्तों? तो ऑप्शन में कॉर्क के निरीक्षण करते हुए। कॉर्क को निरीक्षण करते हुए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया है। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक
कोष्ठक अथवा विभाजन बॉक्स देखें। बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते थे। 59 नंबर, कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी संरचना पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोशिका द्रव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्मा कहते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसे द्रव होता है जो मौजूद होता है दोस्तों। ऑप्शन में केंद्रक और कोशिका झिल्ली मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली मौजूद होता है। 63 नंबर, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में प्लाजोसिस कहलाता है दोस्तों, प्लाजोसिस कहलाता है। पानी के कमी के कारण कोशिका संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाजोसिस कहलाता है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं दोस्तों। कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका का अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका के बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीला झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली जीवित एवं अर्धपरागरम होती है। यह कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं से बाहर निकालने अंदर को नियंत्रित करते हैं। 66, एक्टोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक और गुणसूत्र का संरेख माइटोसिस किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज के दोस्तों, किसका? मेटाफेज के। 67 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन में कोशिका है दोस्तों, क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? जीवन की मूलभूत इकाई क्या? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कोशिका दोस्तों, क्या है? कोशिका है। पटुकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को उत्तरदायी हो? ऑप्शन नंबर गोल्जी काई है दोस्तों, गोल्जी काई है। पुटिक में प्रोटीन एवं लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी काई नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों का संग्रह या परिवहन होता है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का दोस्तों सी हो जाएगा लाइसोसोम दोस्तों। लाइसोसोम की खोज डी डूबी ने 1955 ईस्वी में किया था दोस्तों। यह आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ये कितना बार एग्जाम में पूछा दोस्तों आरआरबी में। राइबोसोम बनते हैं दोस्तों, क्या चीज़ के बनते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जटिल संरचना जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या प्रदब जलिका से जुड़े होते हैं, या हरित लवक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं दोस्तों। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पुरकेंज ने गढ़ा था दोस्तों। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंज ने 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाओं इससे ही द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए जीव द्रव का जीवन भौतिक आधार कहते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके हैं कोशिका के पचकर कोशिका का साफ करने की मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम है दोस्तों, क्या है? लाइसोसोम है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने की सहायता के साथ ही कोशिकांग को अलंग भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? लाइसोसोम। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए असत्य है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका में आकार छोटी होती है। यह सेल्यूलोज प्लाज्मा बनी होती है, इसका सेल्यूलोज की बनी होती है, इसके अनुपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें पादप राजधानी रिक्त बड़ी होती है, इसमें पादप राजधानी बहुत छोटी होती है। इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं।
77 नंबर, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ अंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लसिका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अर्धसूत्रण विभाजन जनन कोशिका में होती है। यह 2 चरण में अर्धसूत्र होता है दोस्तों। अर्धसूत्रण परिमाण स्वरूप परिणामी कोशिका में अनुसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकाओं का कोशिका का मास्टर कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक में कोशिका के डीएनए एवं ब्लूप्रिंट के अवयव सहित होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी नाभिक होता है दोस्तों। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह नाभिक में ही क्रियाकलाप नियंत्रित करता है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पशु में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम दोस्तों। लाइसोसोम के कोई ड्यूबिन किया था, इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समसूत्री विभाजन। शरीर में लगे चोट को मरम्मत के लिए समसूत्रीय विभाजन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर न्यूरॉन होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में अधिक मात्रा में वाले अणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जल में होते हैं दोस्तों। क्या होता है? जल में होते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी विषाणु पर लागू नहीं होते हैं कोशिका सिद्धांत दोस्तों। लाइसोसोम आत्महत्या थैली कहते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। डीएनए को गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1 का सी दोस्तों। 1 का सी कौन सा हो जाएगा? 1 का सी और 2 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर भी बता दिया दोस्तों कि लाइसोसोम आत्महत्या थैली, डीएनए गुणसूत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होते हैं। कोशिका प्रकार्य या फंक्शन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी केंद्रक करता है दोस्तों। कौन करता है? केंद्रक करता है। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज में होती है दोस्तों। कहाँ? मेटाफेज में। अगला नंबर 90 नंबर क्वेश्चन पादप कोशिका है दोस्तों। निम्न में चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कहाँ पाई जाती है? तो डी में दोस्तों। चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? जड़ों में पाया जाता है। कोशिका सभी जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। पादप कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। 91 नंबर, पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा संचलन की सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन की दर होती है? तो ऑप्शन नंबर जल होता है दोस्तों। क्या होता है? जल होता है। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पौधा में ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। 93 नंबर, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्यों पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। 94 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांग के अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं होता है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया सबसे जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पाद को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों राजधानी से।
अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर राजधानी में संचित किया जाता है। राजधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती वाली संरचना है। पादप कोशिका में राजधानी जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती। कभी कभी यह रिक्त पादप कोशिकाओं के अधिकांश स्थान घेरी रहती है। 97 नंबर क्वेश्चन, वर्णहरित या क्लोरोफिल वर्ण कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो हम हरित लवक में होता है दोस्तों। किसमें? हरित लवक में। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर लवक में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ? लवक में पाए जाते हैं। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वो हरित लवक है, वो आवर्णिक लवक है, वो वर्णिक लवक दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया पौधा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, इसमें कोशिका गृह पाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जब आप किसी भी पादप कोशिका या कवक कोशिकाओं या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबह मध्य में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 4 में दिखाया गया, आकृति में दिखाया गया पादप को अपशिष्ट राजधानी में होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कर, वीडियो को शेयर कर। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसका पार्ट 3 जल्दी आएगा दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ।